कि बड़ी दुखद घटना ये है कि इतनी ट्रेजेडी हो रही है मेरे साथ ही। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि अनय के पापा नहीं हैं और आज काम पे काम अनय बढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो मैं खुद ही चढ़ा लूँगी। और आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रखी जाती मेरे घर में, फ्रिज में कॉपी किताब रखी जाती है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ फ्रिज में। हाँ नहीं तो चलते हैं फ्रिज में, दिखाते हैं कि अनय की क्या कॉपी किताब भी रखी जा। छुट्टी हो गई तो ये ऐसे अपना सब फैला दिए, और मैं रफ और ट्यूशन का सब अलग रखती हूँ और ये मिला दिया। अब चलते हैं इसको साफ़ कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, चैनल का नाम तो बताना ही नहीं, चैनल का नाम तो नीचे दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो आज सुबह हो चुकी है और मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ गए हैं। और दिन आज कुछ खास नहीं रहा, अभी 9 बज रहा है सुबह के, और बस वही काम धाम और नहाना। आज शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी गाय ने बच्चा दिया था। तो आज पूरे 11 दिन हो गए बच्चा दिए। तो हमारे यहाँ ना मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि जब दूध की पूजा हो जाए तभी अन्न को छुआया जाता है। अन्न नहीं तो 11 दिन तक अन्न नहीं दूध में छुआया जाता है, जूठा नहीं छुआ जाता। तो मैं ऐसा मानती हूँ। मैं दूध भी नहीं ली 11 दिन तक, मैंने दूध मतलब खुजरी वगैरह कुछ नहीं मैंने खाया। क्यों? क्योंकि मुझे पूजा करना था। मैं सोचती हूँ कि जो पूजा करे वो ना खाए। मतलब ऐसे नानी और मम्मी मेरी ऐसी बताती हैं, नानी भी मेरी ऐसी करती थी। तो मैं आज 11 दिन हो गया तो नहा धो ली हूँ, और अब चलूँगी पहले मंदिर साफ़ करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं घर चली गई थी और घर से आई हूँ तो मंदिर थोड़ी सी गंदी लग रही है। मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर देंगे भगवान के, और बिछौना चेंज कर देंगे, तो वो सब साफ़ करेंगे। और उसके बाद हम किस तरीके से गाय के दूध की पूजा करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मुझे नहीं पता होगा वो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए। जितना मुझे पता है मैं उसके अनुसार एकदम श्रद्धा से ये पूजा करूँगी कि गौ माता हमें ये दूध दही घी से परिपूर्ण की है, मतलब मुझे दी हैं। तो ये बहुत किस्मत वाले को मिलता है दूध दही घी। तो जो लोग गांव से देख रहे होंगे या शहर से, जिनको जो नॉलेज होगा वो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि गाय के दूध को किस तरीके से पूजा की जाती है। तो मुझे जिस तरीके से नानी ने मेरी बताया मैं उसी तरीके से पूजा करूँगी आज। तो मैं वही दिखाना चाहूँगी अपने इस ब्लॉग में। तो अभी आइए चलिए चलते हैं, मंदिर को साफ़ कर लेते हैं। सिर्फ क्योंकि 9 बज रहा है और मंदिर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मंदिर को साफ़ करके दिया जला देते, फिर हम चलते हैं जहाँ हमें पूजा करनी है, वहाँ आपको लेके चलते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और प्लीज़ खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बस। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जैसा कि घर चली गई थी और 2 दिन पूजा नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूजा नहीं की। मुझे याद दिलाना पड़ता, वैसे भी वो काम में इतना बिजी रहते हैं कि दिया ही जला देते हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये सब तो औरतों का काम होता है। तो मैं चलती हूँ फटाफट, मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मेरी मंदिर साफ़ हो चुकी है और मैंने मतलब कपड़े चेंज कर दिए हैं भगवान जी के, और जो चीज़ ख़राब हो रही थी उसको हटा दिया और जो चीज़ सही है उसको अलमारी पे सेट कर दिए हैं। अच्छे से मैंने मंदिर को साफ़ कर लिया है। अब पूजा करते हैं। मैंने पूजा कर ली है और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मंदिर में मैंने दिया जला दिया है और अच्छे से पूजा कर ली है। मैं आपको तो मंदिर मेरी साफ़ सुथरी हो गई है बिल्कुल, और मैंने अच्छे से पूजा की है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। और तो आइए चलिए चलते हैं वहाँ, ये माता रानी है तो जो है आइए चलिए चलते हैं, नीचे चलते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या पूजा में लिया है, और जो मैं मुझसे गलती हुई होगी या मुझे नहीं पता होगा, तो आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ लिया है, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। मंदिर में पूजा करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर चल रहे हैं, गाय के दूध की पूजा करेंगे। यहाँ मैंने अक्षत लिया है, रोली, दूध, कच्चा दूध लेंगे, मिश्री और गौरी बना लिया है, देसी घी का दिया, फूल और धूप बत्ती, और ये मैंने अपना सिंदूरा लिया है गौरी माता को चढ़ाने के लिए, जल 1 लोटा लिया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं और पूजा करते हैं। तो उससे पूजा करने से पहले मैं दोस्तों बता दूं ना कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अनय ने कितना फैला रखा है, और अनय के फ्रेंड भी आ जाते हैं और ये लोग बैठ कर खेलते हैं आराम से।
तो मुझे भी दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा इसको समेटने में दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे छोटे जो होते हैं ना उसको समेटने में दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ये शंकर भगवान हैं, ये मेरे भैया हैं, वो पूजा करते हैं, जेठ जी। तो मैं नीचे ही आ गई हूँ और यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा करूँगी, उनको दूध अर्पण करूँगी और यहाँ पर रोली लगा रही हूँ। मैंने मतलब मुझे पहले पता नहीं था दोस्तों, सॉरी इसके लिए। मैं सिंदूर ही लगाती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि शंकर भगवान को सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, उनको रोली लगाते हैं। तो अब मैं जान गई हूँ, तो मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अक्षत, फूल और रोली से टीका किया भगवान जी का, शंकर भगवान का। अब गौरी माता को मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि गौरी माता को सिंदूर चढ़ाए बिना दूध को यूज़ नहीं किया जाता है, ऐसा मुझे पता चला, मेरी नानी मम्मी ने बताया। तो वैसा ही मैं कर रही हूँ, और जो भी गलती होगी वो माफ़ करिएगा, जो आप लोग को पता होगा वो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सब दिया जला दिया है और धूप बत्ती जला दी है। अभी मैंने दूध को नहीं चढ़ाया है, अब मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद शंकर भगवान को, गौरी माता को दूध अर्पण करूँगी और उसके बाद ही दूध यूज़ करूँगी। मैं खुजरी भी नहीं खाई थी, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि जो पूजा करते हैं वो 11 दिन तक दूध नहीं खाते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया था, सेम वैसा ही किया था। तो यहाँ पर ये सब पूजा करने के बाद जो है मैंने सिंदूर भी चढ़ाया, लेकिन सिंदूर को हमेशा कपड़े में बांध कर रखिए, चुंदरी में। और यहाँ पर मैंने दूध अर्पण कर दिया शंकर भगवान को। और उसके बाद इसी दूध की, मतलब इसी दूध की नहीं, ये तो अर्पण कर देंगे पूरा जितना कटोरी में लाए हैं, इस मतलब आज के दूध की मैं चाय बनाऊंगी और वही मैं पीऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लग रहा है? आई होप अच्छा ही लग रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा, और लाइक भी करिएगा। तो यहाँ पर मैं जल दे रही हूँ शंकर भगवान को। जल मैं पूरा यहाँ पर नहीं चढ़ाई शंकर भगवान में, मैं शमी के पेड़ में चढ़ा दी थी। तो अब यहाँ मैंने फाइनली फ्रेंड्स पूजा हो गई, मंदिर में भी पूजा हो गई, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने गाय का दूध भी चढ़ा दिया भोलेनाथ को, गौरी मैया को। तो पूजा मुझे जैसा पता था मैंने कर दिया। माता रानी जो भूल चूक होगी वो मतलब माफ़ करेंगी। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी दुखद घटना ये है कि अनय ने कर दिया है। जैसा कि अनय खेलते हैं ना, तो ये ऐसा गड़बड़ कर देते हैं, पूरा फैला देते हैं, और मुझे फिर से बोरी में, वो बोरी रखी, मुझे फिर से बोरी में भरना पड़ता है, फिर ये ऐसे फैला देता है। तो अनय के फ्रेंड आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। फिर बहुत बड़ा आफत लगता है इसको करना, कि बोरी में भरना, फिर हटाना, फिर ये लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे रखा था, चलो कहाँ पे रखा है ढूंढ लेते हैं। तो चलिए आगे की बातें थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा चाय पीऊँगी, और उसके बाद नाश्ता करूँगी। उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि अने दूध पिए थे, सुबह उठे थे, दूध पिए थे और एक सैंडविच खाए थे। तो अभी देखते हैं उनको क्या खिलाते हैं नाश्ते में, पराठा सब्जी या रोटी सब्जी जो वो खाएंगे तो वो खिला देंगे। और गौ माता की पूजा हो गई, अभी गौ माता को रोटी भी देना है। मैं पहली रोटी बनाती हूँ तो गौ माता को गुड़ लगा कर खिला देती हूँ, और मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने लड़के से ही खिलवा देती हूँ, या मेरे पति हैं वो दे आते हैं, या मेरा बच्चा, अक्सर मेरा बच्चा ही दे आता है, गाय को रोटी खिला देता है अपने हाथों से। तो और जब मैं नीचे जाती हूँ कभी कदार तो मैं भी खिला देती हूँ, क्योंकि ऊपर ही इतना सारा काम रहता है और ऊपर नीचे करना मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो आइए चलिए चलते हैं, मिलकर चाय बनाएंगे किचन में। तो फ्रेंड्स नाश्ता पानी हो गया, अने को भी नहला धुला दिए हैं, नाश्ता करा दिए हैं, अने अभी खेल रहे हैं। अने के ट्यूशन वाले सर आने वाले हैं, वो आएंगे, बोले हैं कि मतलब थोड़ा लेट में आएंगे, अभी आने वाले नहीं हैं, आएंगे। तो यहाँ पर आज इतनी ट्रेजिडी हो रही है मेरे साथ ही, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि अने के पापा नहीं हैं और आज काम पे काम अने बढ़ा दे रहे हैं। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि खिलौना कितना फैलाएं, और आज कि ये देख सकते हैं गद्दे को मैंने किस तरीके से, ये आपको दिख भी रहा होगा, गद्दे पे इन्होंने दूध गिरा दिया, पूरा 1 गिलास दूध इन्होंने गिराया। तो मैं किसी तरीके से गद्दे को खींच कर लाई और यहाँ धूप में पोंछ पे डाला, लेकिन धूप चली मतलब गई है और ये दूध का दाग पड़ गया है। गद्दा सूख गया है लेकिन दाग पड़ा हुआ है। अभी मैं गीले पानी से इसको पोंछ दूंगी, नहीं तो चींटी लगेगी। तो देख रहे हैं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो किस तरीके से मैंने इसको हटाया, फिर मैंने बेड भी साफ़ कर दिया इसी समय, क्योंकि बार बार गद्दा नहीं हटाते बनता है, तो मैंने बेड को भी साफ़ कर दिया है। लेकिन आज थकाई लग जा रही है, क्योंकि इतना काम आने बढ़ा दिए हैं। अभी खिलौना वहाँ पर खेल ही रहे हैं, तो मैं चली आई कि यहाँ पर गद्दे को ज़रा पोंछ के इस पर कवर चढ़ा दूँ गद्दे का, तो थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। मैं गद्दे का कवर लेकर आई थी, लेकिन उनके पापा से कह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं आज अकेले ही चढ़ा लूँगी, क्योंकि अकेले काम करना सीखना चाहिए, अकेले भी
मैनेज करना चाहिए। तो मैनेज कर रही हूँ किसी तरीके से, देखते हैं किस तरीके से चढ़ा पाते हैं। अगर नहीं चढ़ा पाएंगे तो फिर रख देंगे, अनेक पापा आएंगे तो हेल्प करवाएंगे, नहीं तो मैं खुद ही चढ़ा लूँगी। और आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी बज गए हैं घड़ी में 12, मतलब इतना काम धाम, किचन साफ़ किए, सारा सब कुछ किए और काम धाम करने के बाद घड़ी में 12 बज गया है और अभी आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी काम पे काम, जैसा कि पता है आप लोगों को, करवा चौथ आ रहा है तो उसके लिए भी काम बहुत बढ़ जाता है हम महिलाओं के लिए करवा चौथ पे। और नवरात्र था, उसके बाद करवा चौथ आया और अब उसके बाद दिवाली की सफाई होगी। कितना काम, कितना काम, बाप रे। तो चलिए आइए गद्दे का कवर पहना देते हैं इसको, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं हम कितनी आराम से इस गद्दे के कवर को चढ़ा लिया और लेट गए। और ऐसे बिछाए हैं जैसे लग रहा है चादर बिछी, लेकिन ये गद्दे का कवर है और बहुत ही सेफ हो जाता है हमारा गद्दा। आप लोग भी चढ़ाते ही होंगे। तो ये मैं लेकर आई थी और ये मतलब बहुत दिन, काफ़ी दिन से रखा था, बस चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो आज हम और अनय मिलकर चढ़ा दिए और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत गर्मी लगने लगी, क्योंकि मतलब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जो है तब भी फिर भी थोड़ा सा तो उठाना भारी हो जाता है, बाहर से लाना। तो अभी चलते हैं, अब चादर वादर बिछा देते हैं, इसको मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब आने को सुलाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सो जाएंगे तो मुझे वीडियो एडिट करना होता है, वॉइस डालनी होती है, तो ये बीच बीच में बोलने लगता है, बच्चा है तो इस वजह से इसको सुलाएंगे। अगर ये सो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके सर आएंगे तब मैं वीडियो एडिट करूँगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए आप लोग। तो देख सकते हैं अनय को, अनय काम बहुत करते हैं, हेल्प मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर अनय रहते हैं। इसीलिए ये कह रहा था नानी के यहाँ छोड़ दो, नानी के यहाँ, लेकिन अब मैं जान रही थी अगर मैं छोड़ देती तो ये मतलब छोटा है लेकिन फिर भी बहुत हेल्प कर देता है मेरी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर आने लगे हुए हैं चादर बिछाने में, और ये उल्टी चादर है, तो चलिए हमें हेल्प कर देते हैं, बच्चा है। नहीं बोल रहे हैं, तो चादर मैंने बिछा दी है दोस्तों, और अब इधर का काम फिनिश हो गया है सब कुछ। अच्छा चलते हैं, थोड़ा सा एक काम और याद आ गया, अचानक में काम करते करते याद आ जाता है कि आने का स्कूल खुलने वाला है। बहुत काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से छुट्टी थी नवरात्र की, यहाँ दुर्गा पूजा की छुट्टी रहती है, दशहरा, भरत मिलाप, तो 1 तारीख से स्कूल खुलने वाला है आने का। तो चलते हैं, इनकी फ्रिज में जो कॉपी किताब रखी जाती है, क्या किसी के घर में फ्रिज में कॉपी किताब रखी जाती है? मेरे घर में फ्रिज में कॉपी किताब रखी जाती है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ फ्रिज में। हाँ नहीं तो चलते हैं फ्रिज में, दिखाते हैं कि अनय की क्या कॉपी किताब भी रखी जा सकती है। हाँ रखी जा सकती है, मैं रखती हूँ। तो आइए चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कि अनय का बैग लगाना है, तो उसी समय बैग भी लगा लेंगे। और थोड़ा सा फ्रिज ये गंदा कर देते हैं, क्योंकि ये पेंसिल, रबड़, इरेज़र, मतलब इरेज़र, शार्पनर सब कुछ निकालने लगते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो गंदा कर देते हैं और रोज़ रोज़ वो हो नहीं पाता है। तो आज चलते हैं, आज आने के पापा नहीं है, तो जितना काम हो पाता है उतना निपटा लेते हैं। तो घड़ी में देख रहे हैं कितना बज रहा है, काम करते करते तो समय का पता ही नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी समय बीत रहा है। और अनय मेरे जाने से पहले वहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, अनय वहाँ पर लग गए हैं काम में। जब मैं ये सुन लेते हैं कोई काम करना है ना, तो ये पहले ही लग जाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं अनय क्या कर रहे हैं। फ्रिज खाली करो। ये सब पेपर, और ये अभी तक ऐसे ही फैला है, इसको हमने कहा हमें उसको बोरी में भर दो, फैलना नहीं, बोरी में भरो, कोई आ जाए। और ये इनकी फ्रिज है, देख सकते हैं, ये ऐसे कॉपी किताब को रखते हैं, इनको मैनर सिखाते हैं फ्रेंड्स की ये सही से अपनी कॉपी किताब रखें। अब आइंदा से सही से रखेंगे। अभी ये पेपर दिए ना, उसके बाद छुट्टी हो गई, तो ये ऐसे अपना सब फैला दिए। और मैं रफ और ट्यूशन का सब अलग रखती हूँ, ये मिला दिए। अब चलते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, तो मिलते हैं आप लोगों से। बाप रे, इतनी गंदी फ्रिज, क्या आपकी इतनी गंदी फ्रिज रहती है? मेरी रहती है। तो आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे। तो ये फ्रिज ख़राब हो गई थी दोस्तों, तो मैंने इसको हटाया नहीं, और मैंने यहाँ पर दिमाग लगाकर इसमें अनय की कॉपी किताब रखने लगे, और सेफ़ भी रहती है कॉपी किताब। ये भी अनय की फ्रिज एकदम कंप्लीट है। ये ऊपर फ़ोटो थी माता रानी की, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया, फेंका नहीं इसे, माता रानी की फ़ोटो को। और ये एकदम बढ़िया से मैंने इसको लगा दिया लाइन से कि डे वाइज के इस दिन कौन सी बुक जाएगी, कॉपी जाएगी। और इतने बॉक्स हैं, ये फेंकने नहीं देता है, कहता है सब रख दो। तो ये इनके बॉक्स हैं, जो मन करता है वो ये ले जाते हैं। और सब में कलर, थोड़े बहुत कलर भरे हुए हैं। कलर की तो बहुत ही कमी पड़ी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी फ्रिज एकदम बढ़िया मेंटेन। और
मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, शाम का समय हो गया है और दोपहर में ज़्यादा ही काम था और अनय के सर आगे पढ़ाने लगे, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हुआ और कोई काम भी नहीं था। बस हम भी अपना वीडियो एडिट कर रहे थे। और आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मेरे घर कोई आया है, तो मैं उससे मिलवाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो टेन टेन, ये है रेखा। तो ये आई हैं हम लोगों से मिलने, बहुत काफ़ी दिनों बाद आई हैं मिलने। तो बहुत खुशी हुई देखकर। पहले तो मैं नहीं पहचान पाई, फिर बाद में जब आवाज़ लगी तो पहचाने। तो ये बहुत दिनों बाद मिलने आई हैं हम लोग, मतलब हमसे ही मिलने आई हैं, घर में तो और कोई है नहीं। तो आइए चलिए चलते हैं, दिया जलाते हैं तुलसी माता को। आप लोग जला रहे हैं कि नहीं? कार्तिक में तुलसी माता को दिया जलाया जाता है। तो सैटरडे से पूर्णवासी थी तब जलाया जाता, लेकिन सैटरडे और संडे मम्मी बोली थी कि नहीं जलाना है। तो आज मंडे को मैं 3 दिया इकट्ठे जला दूँ रही हूँ आप लोगों को। तो ये 3 दिया, घी का दिया जलता है तुलसी माता को, तो मैं जा रही हूँ ताकि पूजा करने। तो आइए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पोर्च पर मैंने तुलसी माता को रखा है और मैं बहुत सेवा करती हूँ अपनी तुलसी माता की। सभी करते होंगे जो रखे होंगे। तो यहाँ पर शाम का समय है, अंधेरा है, पोर्च पे लाइट नहीं लगी हुई है, तो तब भी ठीक है, रोशनी सही आ रही है। फिर मैंने यहाँ पर दिया जलाया। 3 दिया इसलिए जला रही हूँ, आगे मैंने मतलब पीछे मैंने बता दिया है कि 3 दिया सैटरडे संडे मंडे का 3 दिया एक साथ जला रही हूँ, क्योंकि सैटरडे से स्टार्ट नहीं करना था, संडे से सैटरडे को पूजा नहीं करनी थी और संडे को स्टार्ट नहीं करना था। तो इसलिए मम्मी ने कहा 3 दिया मंडे को जला देना, तो मैंने 3 दिया जलाया। और ये मैं 1 महीने पूरे दिया जलाती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं इनकी विदाई करती हूँ तुलसी माता की। तो आज आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पानी नाश्ता हो गया, मैंने रेखा को भी चाय पिला दिया और कढ़ी भी, बात करते करते कढ़ी भी बन गई हमारी, चावल भी हो गया, सब कुछ बात करते करते हम काम भी कर लिए। रेखा काफ़ी देर तक रुक गई क्योंकि हम रोक लिए थे उसको, बहुत दिन बाद आई थी। और ये अने पकौड़ी खा चुके हैं क्योंकि हम आज कढ़ी बना रहे हैं। और रेखा भी कढ़ी मतलब पकौड़ी चीख ली, कही कि अच्छी बनी है। तो अब रेखा जाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो रेखा कब आओगी? कब आएंगे? 1 महीने बाद। रेखा जब भी, हाँ, रेखा जब भी आती है ना तो वो तुरंत आती है हमसे मिलने। और फ़ोन पे भी कभी कभी हम लोग की बात हो जाती है। तो फ़ोन में नंबर डिलीट हो गया था इस समय इसके, तो अभी हम अपना नंबर दे देंगे। तो रेखा हमसे बात करती है हमेशा और आती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है बात करके। तो रात हो गई है, 7 बज रहा है। तो चलिए मतलब मैं अब लास्टली आपको बता दूँ, अनय के पापा यहाँ नहीं है। अनय के पापा आज सुबह चले गए थे शाहजहाँपुर, तो अभी लौट रहे होंगे, अभी बात नहीं हुई है, लौट रहे होंगे। तो मैं खाना इसीलिए बना कर रख दे रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आने टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो आप सभी को गुड नाइट, टाटा।